पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जैसे आपने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16-17 में जो सुना कि ऊपर को जड़ वो तो संसार रूपी वृक्ष की ऊपर को जड़ है, वो तो मूल मालिक है, पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाएं हैं, और वो परमात्मा जो मूल है, जो जड़ है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। 15 में जाके 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारत, यह लोक चरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो मूल मालिक जो है, जड़ रूपी जो सारे संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, वहां से सबको आहार मिलता है। तो वो सबका धारण पोषण, यानी जिसकी जिस स्थिति की कोई संकट है और वो परमात्मा ही उसका निवारण करता है। अपने आत्माओं, ये बहुत लंबा इतिहास है, कई दिनों में आपका समझ में आओगा। सबसे पहले जो परमात्मा आए थे और इस काल से वहां ऊपर मिले थे, इनका उसने विवाद बहुत किया था। फिर समर्थ के सामने वो नतमस्तक हो गया था। इसने कुछ वरदान मांगा था। एक तो ये मांगा था कि आप अपना ज्ञान देकर अपने शरण में लेना, जबरदस्ती ना करना, बलात् मत लेना मेरे से जीवों को। दूसरा ये कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजिए तब संसार गमन तुम कीजिए। और तीसरा वचन ये मांगा था उसने कि ऐसे मेरा पुत्र विष्णु श्री राम रूप में त्रेता युग में जाएगा, उसके साथ उसके प्रारब्ध में ऐसे संकट हैं और इस काल को पता है, उसको मैं टाल नहीं सकता। आप वो समुद्र पर पुल नहीं बनेगा, वो पुल बनाना, वो पुल बनवाना। परमात्मा ने कहा ठीक है, और बता भिखारी। फिर कहा कि ऐसे ऐसे श्री कृष्ण रूप में मेरा पुत्र जाएगा, और वो एक जगन्नाथ नाम से, क्योंकि बालक तो अपने हिसाब से करते, जगन्नाथ नाम से एक पुरी के अंदर एक मंदिर बनवाना चाहेगा, और समुद्र उसने बनने नहीं देगा, आप वहां उसकी रक्षा करना। परमात्मा ने कहा था ठीक है, और बोल। तो इस परमात्मा, कबीर परमात्मा से इस काल ने ये वरदान मांगा था, प्रार्थना की थी कि आप मेरे उस बच्चे की, ये काल के पुत्र है विष्णु, इस संकट से रक्षा करना। तब परमात्मा उस वचन अनुसार वहां पहुंचे और जाकर वैसे तो उन्होंने व्यवस्था कर ही दी थी, नल नील भेज दिए थे कि आपका काम चल जाएगा इनका, जो ये नियमित रहेंगे तो ये पत्थर रख देंगे, ये पार हो जाएंगे, लेकिन वो भी फेल हो गए। अब क्या हुआ, परमात्मा वहां पहुंचे, नल और नील ने कहा कि वो आगे गुरुदेव, वो आगे गुरुजी। अब सबकी दृष्टि गई, एक ऋषि आते दिखाई दिए। निकट आए जब श्री राम और लक्ष्मण ने उनके चरण लिए, हनुमान सब ने चरण लिए, तब परमात्मा से प्रार्थना की कि हे भगवान, हम, श्री राम ने कहा कि हम बहुत संकट में हैं, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूं, ऐसे ऐसे रावण ने मेरी पत्नी उठा ली है और समुद्र के ऊपर से हमने सेना ले जानी पड़ेगी। ऋषि जी, जब आप अपने शिष्यों को इतनी पावर दे सकते हो, आप तो समर्थ हो, हम पर दया करो। आज आपके इन बच्चों के, आपके शिष्यों के हाथ में वो शक्ति रही नहीं। परमात्मा ने कहा अब इनके हाथ में रहेगी भी नहीं, क्योंकि इन्होंने आज एक भयंकर गलती कर ली, अपने आप में प्रभु मान लिया, भगवान को भूल गए ये। तब श्री राम ने कहा भगवान अब मेरा क्या होगा। तब परमात्मा ने कहा कि ठीक है, करता हूं व्यवस्था। एक डंडी ले रखी थी परमात्मा ने, डोगा सोटी, कहा कि मैं ये रेखा लगाता जाऊंगा
इस पहाड़ के चारों ओर एक रेखा खींचूंगा, इसके बीच बीच के पत्थर बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, जहां रखोगे वहीं रखे रहेंगे, पानी में डूबेंगे नहीं, कितना वजन रख लेना। अब परमात्मा ने क्या किया, एक सोटी लेकर उस एक बहुत बड़े पर्वत के चारों ओर से घुमा दी, जो उसके निकट ही था, और परमात्मा ने कहा कि उठाओ पहाड़ और पत्थर और प्रयोग करो। अब नल और नील ये शिल्पकार भी थे, राज थे, मिस्त्री भी थे, ये उन पत्थरों को छोल छाल कर और फिर सेट करना भी जानते थे। अब क्या हुआ, वो पत्थर उठा के लाए, देखा रख के, इतना भारा पत्थर ऊट पटांग सा ओ रख दिया, वो भी ना डूबया, ऐसे तरह ऊपरे रखा हुआ नौकर। तो सबको विश्वास हो गया कि बन गई बात। अपनात्मा अनुमान, जैसे हमारे ये अध्यात्म मार्ग में आप कति जीरो हो चुके हो, और दास भी उसी स्थिति में था। अब दास को सतगुरु मिल गए, कहते पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब ये इतना बड़ा अध्यात्म मार्ग है कि जैसे हम सत साहेब बोलते हैं और पहले राम राम बोलते थे, इसका कारण क्या था, ये मंत्र जाप करने का नहीं था, ये केवल याद दिलाने का होता है कि भाई इस संसार में भगवान बिना कुछ नहीं, और जो गुरुजी ने मंत्र दे रखा है उसकी भूल ना पड़े। जैसे आप देखा करते, अब तो यह बात बिगड़ती जा रही है, नास्तिक होने जा रहा है पूरा मानव समाज, काल का दाव लग गया था। तो पहले हम देखते थे, जैसे सुबह या कभी घूमने फ्रेश होने जाते थे, आने जाने वाले मिलते थे, एक दूसरे को राम 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 चाचा, वो 3-4 बार बोला करता, राम राम भाई, राम राम राम, हाँ राम राम। अब ये तो एक औपचारिकता बन गई थी, लेकिन ये स्टार्ट कहां से हुई थी, ये ऐसे होता है कि ये मंत्र जो गुरुजी देते हैं, ये अपने मुख से दूसरे को बोलकर सुनाना नहीं होता, नहीं तो फिर उसको सुनाने से आप उसके गुरु बन गए, आपकी भक्ति नाश होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए उसको ये भी नहीं कह सकते कि आप इस मंत्र का जाप करा करो, गुरुजी ने बता रखा है। गुरु जैसे प्रत्येक व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि प्रतिदिन भगवान को याद करो, मंत्र का जाप करो, भूल ना पड़े, संसारिक कामों में भूल ना पड़नी चाहिए, भगवान को याद रखा करो। तो एक नियम बना रखा था गुरुओं ने कि अभी ये कोड वर्ड है, और रास्ते में जब कोई संसारिक विचारों में ग्रस्त व्यक्ति आ रहा हो और उसको बोल दिया जाए कि राम राम भाई, तो वो समझ जाता था कि ये क्या कहना चाहता है, कि ये नू कह है भगवान बजले, गुरुजी ने जो मंत्र दे रखा उसका जाप कर, ये संसारिक उलझेड़ों में मत पड़ तू, यही भगवान का नाम ही इन संकटों से जो विचार तू कर रहा है इनसे निवारण करेगा। तो वो भूल पड़ी हुई उसके चेतन हो जाता था, और कुछ देर तक वो फिर उस मंत्र को जाप करता हुआ सफर में चलता रहता था। फिर कोई भूल पड़ती थी, आगे दूसरा टकरा जाता, राम राम भाई, हाँ राम 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 राम। उनका उद्देश्य ये होता था कि मंत्र ने याद रखियो, भूल ना पड़ जाए इस मंत्र की। तो पहले राम नाम कोई जाप का नहीं था, केवल ओम नाम देते थे ऋषि, दैट्स ऑल। और उसको गुप्त रखना इसलिए अनिवार्य था कि तुम किसी को बताना नहीं तो तुम गुरु बन गए, तुम्हारा फिर काम बिगड़ गया, तुम अधिकारी हो नहीं, दोनों चौड़ चपट। तो और याद दिलाते रहना एक दूसरे को। इस राम शब्द जब ये बोल रहे हैं तो ये समझ लेना, ये कहना चाह रहा है कि भगवान का वो मंत्र गुरुजी का याद कर, जाप करा करो, इस भगवान बिना संसार में कुछ नहीं है। तो ऐसे हम सत साहेब बोलते हैं। सत माने अविनाशी, साहेब माने राम। अविनाशी राम के हमारा जो परमात्मा है वो अविनाशी राम है, और उसका मंत्र, उसके पाने का ये जो विधि है, इसको याद रखो, भक्ति करा करो, सत साहेब जी सत साहेब। हाँ, मतलब उस समय आपको ये याद हो कि आप भाई भगवान बिना हमारा कोई नहीं है, और सचमुच ये कबीर साहब सच्चे परमात्मा अमर भगवान है, और जो मंत्र उनको दिया है वहां जाने का वो जाप ही सहयोगी है, उसकी भूल ना पड़े, ये होता था। तो ऐसे हनुमान जी क्या करते थे, वो नाम तो और ही जाप करते थे, लेकिन
एक जब वो चलते थे पहाड़ से, क्योंकि कई दिन का प्रोजेक्ट था, कौन सा एक दिन में बन गया था वो पुल, तो वो क्या करता था, वहां से अच्छा पहलवान था वो और शक्तिशाली था, सबसे बड़ा पत्थर उठा हुआ था और उससे पहले उसके ऊपर मोटे अक्षरों में राम लिख देता और लेकर चल पड़ा था। दूर तो लाना पड़ा था 5-7 किलोमीटर तक। तो उसका मतलब ये था कि जो भी पढ़े देखे राम का अर्थ लिखा है कि भक्ति करते रहना और ये काम भी करते रहो, नाम ना भूलना मंत्र अपना, क्योंकि वो जन्म में बोला था जानी राम 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 बिना कह जा, वो लिख दिया उसने ऊपर। और आवश्यकता ये थी एक आदमी अपने से अधिक पत्थर लेकर चलेगा तब ये पुल बनेगा, तो वो लिख कर चल पड़ा था पहलवान। और देखने वाले ने सोचा देख लेते हाँ भी राम मंत्र भी याद करते रहो, ये काम भी करो। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है, ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप ये ब्रह्म का है और इसका सिमरण गुरु देते थे ऋषि जी। इसका सिमरण नाम काम करते करते सिमरण करो, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जानकर सिमरण करो और अपने विशेष कसक के साथ सिमरण करो। तो ये मंत्र ये जाप तो विधि ऐसी ही थी, लेकिन हठ योग और अज्ञानता के कारण इसको कठिन बना लिया। तपस्या करने लगे, खड़े होकर करने लगे और मंत्र जाप करने लगे। ऐसे ही ये मंत्र तो पूर्ण परमात्मा के वाणी का जो 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत तत्सत ये सांकेतिक है। तो ये भी ऐसे काम करते करते चलते फिरते अपना नाम जाप करना, तो वो तो इसलिए राम लिख के लाया करता कि और भी पढ़ लेंगे और वो भी बोलना पड़ेगी, किसी का मंत्र करते रहेंगे। तो अब यहाँ हम सुना करते नकली गुरु होते हैं। कभी तो ये कहते थे कि भगवान श्री राम के नाम ते पत्थर तिरगे, हनुमान जी ने राम नाम लिख दिया और पत्थर तिरगे, और श्री राम तो तिरे नहीं हुए। कभी हम सुनते थे कि नल नील के पास पावर थी, उनके हाथों में इतनी शक्ति थी, उनके हाथ से पत्थर तिरगे पुल बन गया। अब ये दंत कथा थी, लोक वेद बिना सिर पैर की बातें थी। अब ये एक तत्व ज्ञान से सारी सुचारू होगी, ये सारी कहानी हुई क्यों कर थी। अब परमात्मा कहते हैं कि जगत का पेखना पेखा धनी का नाम ना लेखा। जो करने वाला था उसका कहते नाम भी नहीं, किसा जिक्र भी नहीं, और उसकी एक दूसरे पर सिर पर रख दिया कि उसने उससे पत्थर तिरे थे, उसके नाम तो पत्थर तिर गए। तो ये नाम नोमता नू लिखा करता वो भगत हनुमान जी। तो पुण्यात्माओं ये तत्व ज्ञान है। अब क्या बताते हैं, ये लोक वेद तो इतना प्रबल हो गया कि हमने ये फाइनल मान लिया था कि श्री राम के नाम तय और पत्थर तिरगे समुद्र के ऊपर। और फिर ये भी साथ साथ था कि नल और नील ने के हाथों में पावर थी, उनके हाथों से कोई वस्तु डूबे नहीं थी। ये पावर कहां से आई थी, इसका कोई सिर पैर उनके पास नहीं था। अब नल और नील का सहयोग था, वो शिल्पकार थे, यानी वो राज थे, मिस्त्री थे, और उन्हें जोड़ तोड़ कर उन्हें फिर भी रखा था, वैसा योग दिया था। उनके हाथों में पावर नहीं थी, वो पत्थर ही हल्के कर दिए थे उस परम पिता ने, उस भगत के यानी श्री रामचंद्र जी के उस संकट का निवारण करने के लिए। अपने आत्मा पुल भी बन गया, सेना भी चली गई, युद्ध भी हुआ, और कई दिनों तक श्री रामचंद्र जी से वो रावण नहीं मरा। छक्के छूट गए थे श्री रामचंद्र के। आखिर में जब आदमी थक जाता है ना, ये जिनको भगवान मानते ये भी आप जैसे ही हैं, तो ये परम पिता को याद करते हैं, परम शक्ति को। अब उस समय वो शक्ति उनकी मदद करती है जो कभी उस मालिक की शरण में रहे हों और उनके पूर्व जन्म के यानी कोई संचित कर्मों में भी कोई पुण्य ऐसा शेष हो, उसको भी परमात्मा अपनी पावर से क्रेडिट दिला देते हैं।
और स्वयं ही फिर उस क्रिया को आके करते हैं। अब जब कति छक्के छूट लिए रामचंद्र जी के, ना वो तीर कहीं मारे मरे नहीं, और विभीषण ने बता दिया इसकी नाभि में अमृत है, वह मारो। रावण भी सूरवीर था, कई दिन तक उसने उसके बाणों को निकट भी नहीं आने दिया नाभि के श्री राम के। तो तब हताश हो गया था। तब परमात्मा गुप्त रूप में प्रकट हुए और फिर आशीर्वाद दिया उस राम का कि कर काम ही लगेगा। तब उसका रावण का वध हुआ था। अपने आत्मा हम सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी ने पर्वत उठा लिया था, गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था हाथ पर, उंगली पर ऐसे। पहले तो ये विचार करो उन्होंने वो पर्वत उठाया किस उद्देश्य से था। उन्होंने इस उद्देश्य से उठाया था कि वहां इन देवताओं की पूजा होया करती, और इंद्र स्वर्ग का राजा है, भगवान की पूजा छोड़कर इंद्र की पूजा चलती थी। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई इंद्र की पूजा छोड़ दो, या तो उस भगवान की पूजा करो। इंद्र की कढ़ाई जो होती थी पूजा वह बंद कर दी। देवराज इंद्र एक समझ लो स्वर्ग का राजा, और उसके अंतर्गत ये सब नहर विभाग, सिंचाई विभाग भी आता है, यानी वर्षा करना। तो क्या हुआ, जब इंद्र की पूजा बंद होगी देवताओं की, इंद्र ने सोचा इनको सबक सिखाता हूं। इतनी जोर की वर्षा, काले बादल छा गए चारों तरफ, घटा काली घटा छा गई और मूसलधार वर्षा शुरू होगी व्रज नगरी को डुबोने के लिए। अब चारों तरफ हाहाकार मच गया, गौवें भी रंभाने लगी, ग्वाल बाल, क्योंकि गोवर्धन वो पर्वत जो था वहां पर गौवें चरा करती थी, वर्षा होती थी, घास होता था, और उन दूध दाद बेच कर ये काम चलाया करते थे अपना। और वो समाप्त करने चल पड़ा कि इसको इतना वर्षा कर दूं कि ये समुद्र, ये गोवर्धन पर्वत भी डूब जाए, आसपास की नगरी भी नष्ट हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उंगली पर वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरी ब्रज नगरी के ऊपर से कर दिया। सारा इंद्र बरस लिया, खूब वर्षा कर ली, सारा पानी उस गोवर्धन पर्वत के ऊपर ऐसे शौक हो गया, उसमें ऐसे मिल गया जैसे ब्लोटिंग पेपर स्याही ने चूस लिया करे। आखिर में थक गया इंद्र, आके पैर पकड़ दिए कि मुझे क्षमा कर दो। कहने लगे चला जाओ, तेरे को कर दिया क्षमा, और खबरदार आज के बाद तूने अपनी पूजा के लिए व्रजवासियों को कंपेल किया। तो फिर वो गोवर्धन यथा स्थान पर रख दिया। अब पुण्य आत्माओं जी, जो गुरु लोग हमें ये शिक्षा देते थे और ये कथा सुनाते थे, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया, और फिर वो इन्हों कहते थे देवी देवताओं की पूजा करो, श्राद्ध निकालो। भले आदमी हो, श्री कृष्ण जी ने तो मना, उसको देवताओं की पूजा छुटवाई थी, तुम दृढ़ कर रहे हो, उनके विपरीत ज्ञान दे रहे हो, गुण गा रहे हो श्री कृष्ण के, और तुम इसको भगवान बता रहे हो। परमात्मा कहा करते थे कि केवल एक इस लीला को, इस लीला से ही तुमने उसको भगवान मान लिया, ये तुम्हारी ना समझी है, बालक बुद्धि है कि ये कंप्लीट गॉड मान लिया तुमने, गोवर्धन ठा लिया था। क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणो गिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। यदि तुम एक ही इस लक्षण से, इस चमत्कार से कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा लिया, हनुमान जी ने तो फिर द्रोणागिरी उठाई, और आप ही लोक वेद सुनाते हो ब्राह्मण लोगों के शेष नाग के सिर पे
कहते हैं एक कूर्म है, कूर्म के ऊपर एक शेष नाग है, शेष नाग के सिर पे एक बैल है और उसके ऊपर फिर सारी पृथ्वी रखी है। कहते तुम मानते हो कि शेष के सिर पे सारी सृष्टि है शेष नाग के, तो यो सारे ब्रह्मांड तुम्हारे पूरे ब्रह्मांड ने उठा रहा, समझ लो पूरी पृथ्वी उठा रहा। तो इनमें भगवान कौन सा है? श्री कृष्ण है या हनुमान जी है या शेष नाग है? तुम्हारा भगवान केवल इसी लक्षण से तुमने भगवान इसको कंप्लीट गॉड मान रखा, पूर्ण परमात्मा। फिर क्या बताया? कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो सीता का भरतारे, अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए इनमें कौन करता रे। कि तुम ये इस चीज से परिचित थे नहीं, गुरु लोग यहाँ के हमारे, वो ये कहा करते श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के ऊपर पुल बना दिया। परमात्मा कहते हैं यदि तुम इसी लक्षण से इसको भगवान मान बैठे तो क्या बताते हैं कि समुद्र पाट लंका गयो, यानी समुद्र को 8 के पत्थर उसको ऊपर रख के और लंका चला गया। कौन? सीता का भरतार। और अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए, इनमें कौन करतार? एक अगस्त नाम के ऋषि थे, उन्होंने किसी कारणवश किसी अपनी जिद के ऊपर अहंकारवश समझो वो सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था, ऐसे चुल्लू उठाकर ऐसे पी लिया था। सब समुद्र खाली हो गया था, अकेली पृथ्वी रह गई थी। अब पुण्यात्मा, अब परमात्मा कहते फिर ऋषियों की प्रार्थना से उन्होंने फिर वापस उसको कुरला कर दिया तो भर गए थे। ये आध्यात्मिक शक्ति है, मार्ग है, इसमें आप विज्ञान को ना अड़ाना। विज्ञान तो बालकों का खेल है, ये जहाज बना लिए, इससे मांडी पाइप लिए, कंप्यूटर बना लिए, परमाणु बम बना लिए, और 2 साल वर्षा ना करे भगवान, ये धीरे धराई रह जाता है साइंस से, किधर ढूंढे नहीं पाओ, जर लगे खड़े खड़े इन जहाजों के ऊपर कुछ बैठनिया नहीं पाओ। तो परमात्मा कहते हैं फिर इनमें भगवान कौन? भाई अगस्त ऋषि ने तो सातों समुद्र पी लिए थे, तुम एक पत्थर धर के पार हो गया तुम्हारा श्री राम, तुम उसने भगवान मान बैठे, लेकिन तुमने पता नहीं वो पुल वो पत्थर भी कैसे तरे थे, उसको तो मानने को तैयार ही नहीं। पर परमात्मा ने ये तरीका अपनाया हमारे अज्ञान को हटाने के लिए। श्री रामायण के अंदर एक कथा आती है कि जिस समय श्री रामचंद्र और पूरी सेना एक नाग फांस में आ गई थी, एक सिद्धि से लड़ाई होती थी, तो एक ऋषि ने उसने एक नाग फांस यंत्र होता वो था हथियार, तो उसके अंदर एक सिद्धि होती है, वो अनेकों नाग बन जाते हैं, उसमें से नर सांप निकलाए और उन्होंने सारी सेना को जो लड़ने को तैयार हो रही थी ज्यों की त्यों लपेटे लाकर बांध दी, जैसे रस्से तो बांध दिया करे। और सारे खड़े भगवान राम वीर लक्ष्मण वीर कति जैसे ईख बांध दिया करे, नो पूरी सी खड़ी जगह जगह, और कोई सा टसमस हो नहीं पा रहा। अब 2 मिनट पाछा उसकी गर्दन काट देते सारे, सबको खड़े खड़े आओ तो विवश हो चुके थे। कहते हैं जब श्री राम ने याद किया गरुड़ को, गरुड़ आया, पक्षी है, उसने उन नागों को काटा, मार दिया, और तब वो रामचंद्र जी बंधन मुक्त हुए। हाँ, परमात्मा हमें समझाया करते थे। कबीर भगवान कहते हैं, परमात्मा कहा करते थे कि काटे बंधन विपत में, भाई कठिन कियो संग्राम में, चिन्हो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो अक तुमरो राम। परमात्मा कहा करते काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, और चिन्हो रे नर प्राणिया यो गरुड़ बड़ा तुम्हारा राम। ये कौन सा भगवान है इनमें बताइए? वो तो बंदा खड़ा थारा भगवान, तो और गरुड़ नाक उसकी सहयोग करी, तो कौन सा परमात्मा? तो इसमें तो इस तरह के तर्क देकर भगवान ने खूब समझाना चाहा कबीर परमात्मा ने, पर हमारी बुद्धि पर पत्थर डाल रखे थे इन अज्ञानी ऋषियों ने। अपने आत्माओं, ये त्रेता युग में जो भगवान आए परमात्मा, ऐसी लीलाएं की, बहुत सी पुण्यात्माओं को मिले। चंद्र विजय भाट का जो परिवार था वो पार किया, मंदोदरी पार हुई। पुण्यात्माओं, एक विचारणीय विषय है यहाँ पर। परमेश्वर के सूक्ष्म वेद में अपनी द्वारा वर्णित उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म वाणी में, कबीर वाणी में कहा है
जैतन राजपाट भी चाहिए, हमारा दर ले ध्यान, लेकिन ये राजपाट अच्छी चीज नहीं है, फिर भी तेने नहीं, तेरे पे मान कोई तेरा मन नहीं मान रहा है और तूने यहाँ धक्के खाने हैं, तो वो वस्तु जो तेरे भाग में नहीं है वो हम दे सकते। अब जैसे जिस लंका को बनाए पाने के लिए रावण ने कितनी तपस्या की, अपनी यहां तक धड़ काट दिया, 10 बार श्री शंकर भगवान जी के लिए। अब उसको वो लंका दे दी, सोने की नगरी बन गई और वरदान दे दिया। 10 बार शीश दिया था, 10 बार ही रामचंद्र जी ने उसका सिर काटा था, 10 बार फिर उग गया था। उसका जितना दिया था उतना ही दे सकते हैं, ये भगवान अधिक कम नहीं कर सकते। अब पुण्यात्माओं, जिस लंका को शिव का भक्त रावण नहीं रख सका, सपरिवार विनाश को प्राप्त हुआ, वो कबीर भगत को वो नगरी मिली। किसको? विभीषण को वो राज मिला और सहज मिला। ना उसने तपस्या करी, ना सिर काटे, सहज भक्ति की। तो परमात्मा कहते हम यहां रहोगे तब तक आपको ये सुविधाएं भी मैं ही दूंगा, परमात्मा कहते हैं। और जिस लंका को रावण रखना चाहता था, जिस भगवान की उसने शरण दे रखी थी, वो समर्थ शक्ति नहीं थे, सपरिवार नाश को प्राप्त हुआ और उस नगरी को नहीं रख सका, उस राज्य को, और वो विभीषण को प्राप्त हुई जो कबीर भगत था। पुण्यात्माओं, इन बातों से हमने बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि अभी तक हमने लोक वेद सुन रखा था, हमने ज्ञान नहीं सुना था। अब और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे एक नरसी नाम के भगत थे, सेठ था, बहुत पैसे वाला था, और उसके वो इतना कंजूस था कि 1 पैसा भी दान नहीं करता था। और ये माया रहती कंजूस के पास ही है और उसका नाश करने के लिए रहती है, क्योंकि अंत समय में मृत्यु हो जाएगी, वो उसको प्रयोग कर नहीं सका, फिर उसमें आस्था रह जाती है, फिर वही धक्के खाता रहता, प्रेत बनकर या सर्प बनकर। अब परमात्मा ये चाहता है कि ये माया इसकी शत्रु है, इस माया से इसको भिन्न करूं और इसको इतनी ही दूं जो इसमें ये डूब के ना मर जा, इसका काम चले, ये ऊपर तरह इसके। ऐसी विधि परमात्मा हमारी करना चाहता भक्त की। अब सभी भक्त जितनी भी आत्मा उसी के हैं। अब वो चाहे किसी को आज भगवान मानकर किसी को भज रहे हैं, लेकिन उससे तो कुछ मिलना नहीं, और उसके दुख में दुखी हमारे वो मूल मालिक ही होते हैं। अब वो उसके पास इतनी संपत्ति थी, नरसी नाम के एक सेठ के पास, कि उसको राजा की तरफ से ड्राफ्ट बनाने का आदेश था, जिसको हुंडी कहा करते थे। राजा की तरफ से एक मान्यता प्राप्त होती थी, उसकी संपत्ति का आइडिया लगा के कि ये इतने रुपए तक की हुंडी यानी ड्राफ्ट बना सकता है। जैसे यात्री लोग होते थे, सेठ या व्यापारी होते थे, वो किसी शहर में अपने पैसे उस सेठ के यहाँ जमा करा देते थे, उससे वो हुंडी बनवा लेते थे, ड्राफ्ट। और दूसरे जिस सेठ में, जिस शहर में जिस सेठ की हुंडी मान्यता होती थी, उसको जाकर के वो पर्ची दे दी जाती थी, चिट्ठा हुंडी। तो वो सेठ वो पैसे रख लेता था, उसको उतने पैसे उसमें अंकित थे वो दे देता था। फिर 1 वर्ष में या 6 महीने में वो सभी सेठ अपने पैसों का आदान प्रदान कर लेते थे, किसी का उधर से आया, किसी का इधर से। ऐसे हुंडी चलती थी। और वो इतना कंजूस हो गया कि दान करे नहीं। उसकी पत्नी ने कहा कि चलो जी गंगा स्नान करके आते हैं, सभी जा रहे हैं, मेरा भी मन करता है। पहले तो मना कर गया कि यही नहा ले, 2 लोटे पानी गिर के, क्या करेगी इतनी दूर जाओगी। वो ज्यादा जिद करने से कहने लगा पैदल चलेंगे। उसने सोचा मर ले तू पैदल चल, मर ले तो चल वहां तक। अब पैदल गया गंगा स्नान घाट पर स्नान करने। वहां स्नान जब करने लगे, परमात्मा आए एक ब्राह्मण रूप बना के और कहने लगे, सेठ जी कुछ दान करो, नहाने आए हो, नहाने का पुण्य तो तभी लगेगा, कुछ ब्राह्मण को दान करो।
अब सेठ कहने लगे नरसिंह के, कहने लगे ये ब्राह्मण या तो मैं थोड़े पैसे लेकर आया हूं, काम चलाओ अपने खाने पीने का, आपने पैसे चाहिए ना वहां आ जाना मेरे घर पे। पहले भगवान ने कहा कि भाई इतनी दूर कैसे आऊंगा, कुछ पैसे दे दे। न बोला ना 1 टका दूंगा, और 1 टका लिख ले मेरा, और वहां आ जाइए वहां से दे दूंगा घर पे, या नहीं दूं, अब तो बस मैं अपना रास्ते का ही खर्च लेकर आया। उसकी पत्नी ने बतेरा कहा तू दे दे मेरे पास रखे पैसे। ने बोला चुप रह तू घड़ी ना बोला है। अब वो स्नान करके बताया गए घर ने, वो घर में प्रवेश हुआ था नरसिंह सेठ कंजूस, पीछे पीछे परमात्मा पहुंच गए 1 सेकंड में। उसने तो 1 हफ्ते में सफर किया होगा, वो 2 सेकंड में 1 सेकंड पहुंच गए। और जाते क्वाड खड़खड़ाए और कहा नौकर आए भी, बोलो कैसे ब्राह्मण, कि भी सेठ जी ने मेरा 1 टका दान करने का वायदा कर रखा है, वो कहियो मेरा टका दे दे, हम आ गए। अब उन्होंने जाकर कहा नौकरों ने कि सेठ जी एक ब्राह्मण कह रहा है कि आपने कोई दान करने का वायदा किया था 1 टका, वो दान दक्षिणा लेने ब्राह्मण आया हुआ गेट पे। अब नरसिंह ने सोचा भाई ये तो बड़ा पीछे पड़ा, अब आज ये 1 टके की जिद कर ली, कल मनमाने के, फिर उसने किन्नू कह दे कि कल देगा, कल आज तो थक रहा हूं मैं। अब नौकरों ने कह दिया जी कल दे लियो, कल दे देगा। अच्छा भाई कल दे देगा कोई बात ना। उसका बाग था सेठ का, वहीं उस बाग में बिछा लिए वस्त्र, भगवान ने लौट के उड़े। अब वो सेठ बोला गया कि वो कहने लगे नौकर जी तो बाग में लेटा हुआ आपके में, सवेरा फेर आ लिया। कहा कि भाई कहियो सेठ जी ने मेरा टका दे दे, दान दे। अब नरसिंह जी ने सोचा भाई आज तय 1 टके पे सटराई कर दी, इसने मेरा पीछे पड़ गया, तड़के 10 रुपये मांगेगा, इसने तो राह ही पाएगी, रास्ता मिलेगा ये तो कह दे। उस सेठ ने कहा कि नौकरों से जाके कह दो उस बाबा संत को, ब्राह्मण को, कि हमारे सेठ जी अस्वस्थ हो गए हैं और स्वस्थ हो जाएंगे हफ्ते 10 दिन में, फिर आ जाना, फिर देंगे। अब उन्होंने आकर आदेश सुना दिया। परमात्मा बोले भाई ठीक है, फिर क्या आजा है, फिर तो इतनी दूर से कहाँ आया जाता है, स्वस्थ हो जाएंगे तब दे देंगे। वहीं फिर जावे बिठाया वस्त्र बाग में। अब सेठ ने पूछा कि गया वो कमबख्त? अक नहीं जी, वो तो कहता है ठीक है स्वस्थ होने के बाद दे देंगे, लेकर ही जाऊंगा अब तो। अब सेठ ने सोचा भाई अच्छा भूत चिपका। तो उसने अपने नौकरों से कहा 2-3 दिन के बाद कि यूं कह दो कि सेठ जी मर गया। अब नौकरों ने जाके कह दिया भाई ब्राह्मण ए विपर जी हमारे सेठ का देहांत हो गया, बड़ी बुरी हुई, थक कर आए थे, सफर वहां आए थे, ऐसे ऐसे अस्वस्थ हो गए, मर गए होते। परमात्मा बोले भाई कोई बात ना, हमारा यजमान था, अब तो लकड़ी दिलाकर ही जाऊंगा, अब ऐसे थोड़ा जाऊंगा, उसको तो लकड़ी दिलाकर ही जाऊंगा। अब उन्होंने बता दिया सेठ को कि भाई ऐसे ऐसे हो तो नू कहे लकड़ी दिलाकर ही जाऊंगा। सेठ ने कहा तुम यूं करो, मेरी अर्थी तैयार करो और लकड़ियां ढोना शुरू कर दो। अब उनके नौकरों ने 5-7 लगे, वो लकड़ी ढोने लगे। अब इतना बड़ा सेठ मर गया तो सारा गांव ने इकट्ठा हो जा, पूरक बना रहे हो। तो 5-7 नौकरा बड़ा लकड़ी इकट्ठी करवा ली और अपनी अर्थी उठवा के चल पड़ा। परमात्मा ने बिठा लिया ऐसा मोटा लकड़, अर्जा दरिया उसकी छाती में, वो लुटा दिया था चता के ऊपर। और वो नू क्या था आग ना लाइयो, कदे आग ला दो, वो पता था तुम कर दे गलती कर दे, कोई वो राजा काम काटे वो मर गया तो आगे हम लगा दे। तो परमात्मा ने कहा कि भाई सेठ जी तो जीत्या मैं आ रहा, पर भाई वो आत्मघात ना करे, हमने माफ कर दिया तेरा टका, हम नहीं लेंगे आज के बाद, तू उठ ले चल, मरे मत। बोला सचमुच? कहा सचमुच। जब उठ लिया नौकरों से बोला सारे लकड़ उठाओ चलो वापस। पीछे छोटे मोटे भी पड़े थे ना, वो भी अपनी डाल के धोती में और सारे उठा के लाया, इतना कंजूस था और दान करे नहीं। अब परमात्मा को पता था मेरी प्यारी आत्मा
इसमें डूब कर मरेगा, इस माया इसने लेकर डूबेगी। क्योंकि एक पुत्री थी, उसका ब्याह कर रखा था और संतान नहीं थी, और मूर्ख आदमी उसका ऊपर चिपका बैठा था बिना ज्ञान के। परमात्मा अपने बच्चे के हित के लिए पता नहीं कहते कि क्या क्या कार्य करता हूं, कैसे चरित्र करता हूं। अब क्या किया, सेठ जी अगले दिन निकले शहर सपट्टे को, क्योंकि कई दिन के बंद थे। सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए दूर तक घूमने चले गए। अब क्या हुआ, जब वो शहर सपट्टे को चला गया, परमात्मा ने उस सेठ का नरसी रूप बनाया और घर पर आ गया। पहले नौकरों से कहा कि भाई वो बहु रुपया है और आज वो मेरा रूप बना का होगा, और जय यहां आ जा। उसने एक पहले तो प्रेम से कहना, और नहीं मानने तो उसका 2 लठ मार दियो। अब न्यू कह के भगवान तो अंदर चले गए उसके घर पे, पीछे सेठ नाड़ा ही था, नौकर खड़े लठले। हम बोले, उन्होंने देखा सचमुच ही आ गया भाई, वो तो भी रुपया वो रुपया ये आ गया। और वो आवा अपना निश्चिंत हुआ, निर्भय। तो वो कहने लगे, रहे हो भगत, उड़े वहीं खड़ा हो जा, अंदर मत आजिए। तो वो कहने लगे, क्या बोल रहा तू फलाने, तो क्या बोल रहा है, भांग पी ली तने, तो पहचानता नहीं मैंने, अब पहचान दिया हमने, तो वही खड़ा हो जा। आज आदेश हो गए हमारे सेठ के, तने बहुत दुखी कर लिया हमारे सेठ को, कभी तू ब्राह्मण बने का है, कभी उसका रूप बना लिया तने आज, और आज आदेश गलत हो रहे भाई, तेरे लठ मार देंगे। आगे आ गया था, उड़ा डट गया। लाला जी सोचा क्या गड़बड़ होगी भैया। तो ने पूछा कौन है, के कह रहे हो तुम्हें, कि हमारा सेठ अंदर है, अभी आया है, और उसने हमें बता दिया था कि वो आज मेरा रूप धार कर का होगा, ये तो चला जाए यहां से, तेरी सी में खैर है। अब लाला जी था समझ गया कि बात बढ़ाना ठीक नहीं, और इसने मेरा रूप बना लिया। जाके राजा के यहाँ एप्लीकेशन दे दी कि एक ठग ने मेरा रूप बनाकर मेरी संपत्ति हड़पने की चेष्टा की है, वो मेरे घर बैठा है। अब समय का तगाजा देखकर तुरंत हाजिरी दोनों को कोर्ट में तलब कर लिया अगले ही दिन। अब सेठ जी अपना एक जो रिकॉर्ड था वो पुलिस ने काबू कर लिया, बही वगैरह दोनों इकट्ठे हो गए वहां पर कोर्ट में। तो जज ने पूछा कि भी कोई प्रमाण बताओ, ये बही हमारे पास है, इसमें कोई ऐसा लेख बता दो जिससे हम आपको पहचान समझ सकें कि आप असली और ये नकली। तो पहले उस असली जिसने एप्लीकेशन डाली थी उससे पूछा भाई तू बता। वो कहने लगा जी मैंने एक मकान बनाया था, उसमें इतनी कड़ी लाई थी, इसमें लिख रखी है, और लड़की का ब्याह करा था, उसमें इतने पैसे बात की आई थी, इतने कन्यादान की, वो भी लिख रखी है। अकोर मेरा याद नहीं, इसमें तो और भी बहुत भरा पड़ा है, इसमें काफी और बता। तब जो परमात्मा बने हुए थे डुप्लीकेट, उसके वैसे तो ओरिजिनल है, भगवान तो सबके मालिक हैं, तो जो नकली था उससे पूछा, भगवान से पूछा कि बताओ इसमें कोई प्रमाण। तो परमात्मा ने पिछले पृष्ठ से शुरू कर दिया पढ़ना। अब सुन ले भाई, खोल कर देख ले। जज वो देखकर वो सारी सुनान लग गया, 5-4 पृष्ठ लगातार पढ़ दिए। तो कोर्ट ने नकली को तो असली सिद्ध कर दिया और असली को नकली, और कहा भाग जा तू यहां से, तू झूठा है। अब लाला जी ने वही समस्या, भाई अब क्या करूं, देख के बड़ी कुंड से जन्म का दुश्मन था मेरा यूं, और इसने मेरी सारी ये संपत्ति छीन ली, बैठ गया जंगल में माथे पादर के। और क्योंकि जब आदमी ऐसी समस्या में भगवान ने याद करे, वो भगवान वही पहुंच गया लाला जी के रूप में, और कहने लगा भाई सेठ जी बोल, यह संपत्ति तेरी थी कि मेरी, ठग थी तो मेरी, पर तने नाश कर दिया, तो दुश्मन कौन से जन्म का था। ने बोला मैं तेरा दुश्मन नहीं, मैं मित्र हूं तेरा। नकमे या पहले भी मेरी थी और आज भी मेरी है, तो अनजान पड़े मैं अपनी मान रहा था। अगर ईब तेरी मृत्यु हो जाती 1 दिन पहले 2 दिन पहले, तो कहां थी तेरी है नालायक कहीं का।
और तूने जो यह संपत्ति जोड़ी, इतना पाप इकट्ठे कर लिए, ये सिर पर धर के ले जाएगा। और इसने कौन बरतेगा? तेरी माया ने। ये तेरे रिलेट भाईचारा बैठा है, बांट देखा कदियो मरा, इसने बांटा जारी नारी। तन्ने के मिलेगा बुद्धू, भक्ति करी नहीं सारी उम्र में, ये कोड इकट्ठा कर लिया। और फिर परमात्मा के वचन में तो शक्ति भी होती है। एकदम आंख खुल गई, अनुबला कति नहीं तू कर ले, करेगा तू? इस नरक में थोड़ा डालूंगा अपने बच्चे को, आग में कौन गिरे? तो पैर पकड़ दिए। परमात्मा बोले तेने वापस दे सकता हूं एक शर्त पे, यदि तू इसने सारी न धर्म पुण्य में ला दे, तेरे पाप कम हो जाएंगे। कहने लगा जी आप दया कर दो, एक बार ने एक बार अलाउड कर दो, इसने सारी न फूक दूंगा। बोला फूकी है ना, दान करना। अब उसको अलाउड कर दी, जाते तू आ गया। उससे दिन से भंडारे शुरू कर दिए। आउनुहोस् अब हामी ती श्रद्धालुको अनुभव सुन्नेछौँ जसले जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा प्राप्त गरिसकेका छन् तथा उहाँले बताउनु भएको भक्ति मार्गमा अघि बढिरहेका छन्। नमस्कार दिदी। ससाई। के नाम होला हजुरको? सीता बस्याल। कहाँ बस्नुहुन्छ? पाल्पा जिल्ला, नेपाल। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? सन् 2019 मा। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले हजुर कसको भक्ति गर्नुहुन्थ्यो? मेरो बिहा नहुँदै त मैले अब बर्मा विष्णु महेश्वरकै पूजाहरू गर्ने, मन्दिरहरू जाने गर्थेँ। बिहा भइसकेपछि मेरो घरवाला श्रीमानहरू राधास्वामी पन्थमा हुनुहुन्थ्यो। आएदेखि नै उहाँ अब हामी सत्सङ्गहरू सुन्न जाने अनि राधास्वामी पन्थमै बस्ने गरियो। अनि पछि मेरो बिहा भएको 8-10 वर्षपछि नाम लिन पाइयो। 28 वर्षको हुनु पर्थ्यो राधास्वामीमा नाम लिनलाई। 2-4 वर्षपछि बिहा भएको 2-4 वर्षमा गएर नाम लिइयो। पछि म राधास्वामी पन्थमा थिएँ हजुर। अनि राधास्वामीको 15 वर्ष जति साधना गरेँ मैले। अनि बच्चाहरू सानो सानो हुँदादेखि नै गइयो। राधास्वामी पन्थमा पन्जाब ब्यासमा गएर नाम लिनु पर्थ्यो। 15 वर्षदेखि गर्दै आउनु भएको राधास्वामी पन्थको भक्ति छोडेर सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा कसरी जानुभयो? मेरो पाल्पा जिल्लामा एउटा मेरो पसल थियो, किराना पसल। पसलको अगाडिबाट सन्त रामपालजी महाराजका शिष्यहरूले गाडीमा माइक लाउँदै पुस्तक सेवा गर्दै हिँड्नुभएको थियो। के रहेछ त यो भनेर हेर्दाखेरि ज्ञान गङ्गा पुस्तक अनि जीवनी मार्ग भन्ने पुस्तकहरू लिएर हिँड्नुभएको। कति रुपियाँमा दिनुहुन्छ सर भनेर मैले सोद्धा जम्मा 15 रुपियाँ हो म्याडम भन्नुभयो। मलाई दिनुहोस् न त मैले लिन्छु, आखिर मेरो पसलमा बस्दा मेरो काम पनि छैन, मैले पढ्छु, के रहेछ त यो भनेर मैले लिएँ। 3टा पुस्तक लिएर मैले 45 रुपियाँ बुझाएँ। जम्मा एउटा किताब पुस्तकको मूल्य भनेको 15 रुपियाँ मात्रै थियो। अनि पुस्तकमा हेर्दाखेरि सत्सङ्ग पनि आउँछ भन्ने देखेपछि मैले सत्सङ्गहरू सुनिसकेपछि मलाई धेरै कुराहरू त्यो सत्सङ्गबाट थाहा भयो। अनि मैले फोन गरेपछि कहाँ छ त यो नामदान केन्द्र भन्दा भैरवामा नामदान केन्द्र छ भन्ने भगतहरूले मलाई बताउनु भयो फोन मार्फत। म भैरवासम्म आएँ। भैरवा आइसकेपछि सन्त रामपालजी महाराजको नाम दीक्षा प्राप्त गरेँ। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभएपछि राधास्वामी पन्थ र सन्त रामपालजी महाराजजीको भक्तिमा के भिन्नता पाउनुभयो त? हाम्रो यो गुरुदेवले सन्त रामपालजी महाराजले भक्ति साधनाहरू बताउनुहुन्छ। वेद गीता अनुसारको भक्ति, शास्त्र अनुसारको भक्ति बताइदिनुहुन्छ भने राधास्वामी पन्थमा शास्त्र अनुसारको छैन। सबै बाणीहरू छ त, कबीरजीको बाणी छ, तर काँडा आछ भन्दा बीचबाट लिएर गएर राखिएको छ। त्यसमा छेउरो टुप्पो केही पनि छैन। जति हामीले सत्सङ्ग सुन्यौँ, जति हामीले शब्द सुन्यौँ, त्यहाँको हामी 15 वर्षसम्म हामी हिँड्दाखेरि हामीले अब हाम्रो गुरुदेवको कबीर परमात्माको बाणीहरू त हामीले धेरै सुन्यौँ, तर के थियो त भन्दा छेउनो टुप्पाको थियो। अहिले हामीले सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आइसकेपछि हामीलाई के रहेछ त भक्ति भन्ने कुरो, भक्ति भनेको कसरी गर्ने है छ, शास्त्र अनुकूल कसरी गर्ने है छ, शास्त्रले बताएको कसरी है छ, हाम्रो पूर्ण परमात्माले यसरी बताइदिनुहुन्छ। हाम्रो गुरुदेवले सन्त रामपालजी महाराजले कि एक औँलाले देखाएर यो भनेको यो यसरी लेखिया छ यसमा भनेर हामीलाई
नजान्ने गवार केही पनि नजानेका गाउँमा बसेका मभन्दा अझै बुढा आमाहरूले मेरा आमाहरूले पनि बुझ्ने गरी उहाँहरूले बताइदिनु भएको छ। एउटै कुरालाई 6चोटि 7चोटि बताइदिएर मेरो गुरुदेवले सबैलाई के हो त यो चिज भनेको भनेर बताइदिनु भयो। उहाँहरूले पनि बुझ्न सजिलो हुने गरी शास्त्र अनुसारको भक्ति गर्दा हामीलाई हर कुरामा लाभ भएको छ। राधास्वामी पन्थमा लाग्दा हामीलाई केही पनि यस्तो फाइदा भयो भनेर कसैलाई पनि सुनाउन लायक केही पनि थिएन। हामीले 15 वर्षसम्म हामीले भक्ति गर्दा पनि केही कुराको लाभ भएन। बरु हामीलाई सधैँ घरि केसले दुःख दिएर भूत प्रेतहरूले दुःख दिने, बाइयोहरूले दुःख दिने भयो। केही कुरा पनि काटिएन। जब म यहाँ सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आएँ, यहाँ आइसकेपछि मैले नाम दीक्षा लिएँ। यहाँ लिँदाको सेकेन्डबाट, घन्टा होइन, मिनेट होइन, सेकेन्डबाट मलाई लाभ सुरु हुन थाल्यो। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभएपछि हजुरलाई के लाभ प्राप्त भयो? म राधास्वामीको पन्थ 15 वर्ष गर्दाखेरि अरू केही लाभ भएन। लाभ त हुँदै भएन, बरु उल्टा हानि भयो। मलाई नसाको औषधि खानु पर्यो। 7-8 वर्ष मैले नसाको औषधि युज गरेँ। कुनै पनि डक्टरका म 8-9वटा हस्पिटलमा गएँ। कोही पनि मलाई अब यो युज गरिरहनु पर्छ हजुरले सधैँभरि नै, अब तलमाथि गराउन मिल्ला त्यसको डोजहरू, तर हजुरले ठ्याक्क छोड्न मिल्दैन भन्नुहुन्थ्यो डक्टरले। मैले मिसन गएँ, प्रवास गएँ, पाल्पा हस्पिटलको, काठमाडौँ समेत गएँ, तर मलाई अब यो औषधि तपाईँले युज गरिरहनु पर्छ सधैँभरि भन्नुहुन्थ्यो। जब मैले सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आएर मैले भक्ति गरेँ, उहाँको आशीर्वाद पाएँ, त्यसपछि मलाई कम हुँदै गएर मैले अर्को दोस्रो मन्त्र लिएपछि मैले परमात्माको मेरो गुरुदेवको यति मलाई भक्तिको लाभ भयो कि मैले अब त्यो नसाको औषधि नै ल्याएको औषधि पनि मैले पुरा नखाएर मैले छोडिदिएँ। सन्त रामपालजी महाराजको दयाले म अहिले एकदमै ठिक छु। मेरो अब शरीरमा कुनै पनि रोगहरू अहिले छैन। घरमा भूत प्रेतको बाधा थियो, त्यो पनि अब मेरो अब हट्दै गछ। मेरो सासु आमा हुनुहुन्थ्यो, 28 वर्षसम्म राधास्वामीमा गर्नुभएको थियो। अनि उहाँको पनि भूत प्रेतको बाधाले उहाँलाई कस्तो हुन्थ्यो भने बाडकी लाग्थ्यो। बाडकी कस्तो लाग्थ्यो भने रेलमा सिठी लागे चाहिँ एकदमै लामो समयसम्म उही भएर त्यस्तो बाडकी लाउँथ्यो। 28 वर्षसम्म राधास्वामीमा यति भक्ति गर्नुभयो उहाँले, यति भक्ति गर्नुभयो। 2.5 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा उहाँ भजन बस्नुहुन्थ्यो। भजन बस भन्थ्यो राधास्वामीमा, तर उहाँ जति भजन हाम्रो घरमा अरू कोही पनि बस्न सकिन्थेन। उहाँलाई पनि त्यो भूत प्रेतले कहिल्यै पनि छोडेन। जब सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा उहाँलाई पनि हामीले भन्यौँ, कन्भिन्स गऱ्यौँ, हाम्रो गुरुदेवमा गएपछि हजुरको यो सबै कुरा छुट्छ भनेर हामीले घरको परिवारले नाम लिएपछि उहाँलाई पनि ल्यायौँ। गुरुदेवको आश्रममा आएर दण्डवत गरेर उहाँको भक्ति सुरु गरेपछि उहाँको 28 वर्षमा राधास्वामीले दिएको नाम जप्दा नभएको 3 महिनामा सन्त रामपालजी महाराजको नामले उहाँलाई यस्तो लाभ भयो। मैले उहाँहरूको प्रमाणसहित देखाउन सक्छु। जुनसुकै राधास्वामी संस्थामा गएर सर हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ, फल्नु मान्छे भनेर हाम्रो घरको नाम लिएर सोध्न सक्नुहुन्छ। म ढाँटेको होइन। हाम्रो घरको कुरा अल नेपाललाई थाहा छ। आवाज कस्तो आउँथ्यो भन्दा रेलको जस्तो सिटी आउँथ्यो। त्यो हाम्रो घरमा मात्रै थियो, त्यो बिमार अरू कसैमा पनि छैन नेपालमा। त्यस्तो रोग मेरो गुरुदेव सन्त रामपालजी महाराजले मेरो सासु आमाको रोग अहिले निर्मूल गराइदिनु भएको छ। उहाँ अब 1% पनि उहाँमा रोग छैन। अनि मेरो सानैदेखि 7-8 वर्षको उमेरदेखि म बच्चैदेखि नै पाइल्समा अब टोइलेटमा बेसरी बलटहरू भइरहने, औषधिहरू खाइरहन पर्ने हुन्थ्यो। त्यसपछि अब म यत्रो यो उमेरसम्म 35 वर्षको उमेरसम्म मलाई पासले साह्रै दुःख दिएको थियो। कति औषधि गरेँ, कहीँ गए पनि केही नहुने, एकछिनलाई हुने। अब त्यो औषधिहरू दिए त्यो औषधि युज गरन्दरी हुने, अनि फेरि उस्तै नै हुने, फेरि युज गर्यो, फेरि युज गरन्दरी हुने, फेरि नहुने, त्यो भइरहेको थियो। जब मैले सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आएर मैले नाम दीक्षा लिएँ, उहाँको भक्ति सही तरिकाले गरेँ, मलाई पाइल्स 2 महिनादेखि 2.5 महिनामा मेरो पाइल्स थियो कि थिएन भन्ने कुरो आफैलाई पनि म थियो कि थिएन होला भनेर म आफै सोच्न पर्ने गरी निर्मूलै भयो। पाइल्स मात्रै नभएर अरू अब यो भूत प्रेतको सबै रोग जति मेरो सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आइसकेपछि 1.5-2 महिना 2.5 महिनाको भक्तिले र उहाँको आशीर्वादले मात्रै मलाई
पुरै निकै भयो। अहिले अब मेरो शरीर छ्याङ्ग छ, कुनै पनि रोग मेरो शरीरमा अहिले छैन, म एकदमै तन्दुरुस्त छु। अनि मेरो श्रीमान बिमारी हुनुहुन्थ्यो, यस्तो बिमार लाग्यो कि उहाँलाई कसैले पनि सोच्न नसकिने, उहाँलाई पनि थाहा नलाग्ने त्यस्तो खालको रोग लाग्यो, दुख्ने नै, तर फोक्सोमा पानी जम्मा भएर उहाँ 105 किलोसम्म सुन्निएर हिँड्न नसक्ने, सुत्न पनि नमिल्ने, सास बढेर त्यस्तो भयो। अनि हस्पिटलमा लिएर गयो। लिएर जाँदाखेरि उहाँहरूले एक्सरे गरेर हेर्नुभयो। हेर्दाखेरि तपाईँको फोक्सोमा पानी जमिया छ भनेर भन्नुभयो। अनि मिसन हस्पिटलले सकेन, पाल्पामा काठमाडौँ पठायो। काठमाडौँ गयो। काठमाडौँ पनि 22 दिनसम्म उहाँलाई आइसियुमा राखियो, तर कुनै पनि डक्टरले पत्ता लागेन। म रुँदै भन्थेँ, मेरो बच्चाहरू सानो थियो, अनि मैले रुँदै उहाँहरूलाई के भन्थेँ भने अब हुन्न भने हुन्न भन्नु, तर मैले कहाँ लानुपर्छ, म जान्छु भन्दा उहाँ डक्टरहरूले भन्नुहुन्थ्यो कोही पनि लगेर यो रोग हुँदैन। हामी नेपालमा हामी जतिको जान्ने अरू कुनै पनि हस्पिटलमा डक्टर छैनन्। हामीले हेरेका छौँ, हामी 14 जनासम्म लागेका छौँ। तपाईँको श्रीमान भगवानको भरोसा, उहाँले बचाइदिनु भने बच्नुहुन्छ। यही रोग लागेको भन्ने र यही भएको भन्ने हामीले पनि पत्ता लगाउन सक्दैनौँ भनेर उहाँले 14 जना डक्टर लाउनु 22 दिनसम्म आइसियुमा राखेर म एक्लै छु, बच्चाहरू घरमा छन्। मलाई यो अवस्था मेरो घरको खम्बा ढल्दैन भन्ने म एकदमै ढुक्क थिएँ। त्यही पनि घरिघरि डक्टरहरूले आएर काउन्सिलिङमा मलाई भन्नुहुन्थ्यो तपाईँको श्रीमानको रोग पत्ता लागेन, अब के गर्ने होला भन्दा कता कता मेरो मनमा चिसिक्क हुन्थ्यो। फेरि म बाहिर आउँथेँ, कसैले नदेख्ने ठाउँमा गएर टोइलेटमा गएर हुन्थेँ, अनि दण्डवत गर्थेँ, कोठामा गएर गुरुदेवलाई अर्जी लाउँथेँ, सन्त रामपालजी महाराज मेरो घरको खम्बा ढल्न हुन्न, कुनै पनि हालतमा मैले सद्भक्ति गरेको छु, हजुर पूर्ण परमात्मा तत्त्वदर्शी सन्त हुनुहुन्छ, मेरो श्रीमान बाँच्नुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ। हजुर एउटा डक्टरको रूपमा आएर मेरो श्रीमानलाई त हजुरले डक्टरको रूपमा आएर उपचार गरिदिनुहोस्, म त्यति छ हजुरमाथि मलाई आश भनेर मैले उहाँसँग दण्डवत गर्ने, रुनी अनि अर्जी लगाउने गर्थेँ। त्यसको 4-5 दिनभित्रमा अब डक्टरहरूले अब यो चिज हुन्छ, यसरी अपरेसन गर्नुपर्ने भयो। अनि 8 लिटर तपाईँको श्रीमानको फोक्सोमा पानी छ, हामीले पछाडिबाट पाइप लाएर निकाल्छौँ भनेर भन्नुभयो। अनि पाइप लाएर निकालिदिनु भयो। 15 दिनमा फोक्सोको पानीमा सेता किरा फोड्किएको मेरा आँखाले देखेको छु मैले त्यो हस्पिटलमा। सिसाको डिब्बाभित्र फटक फटक गर्ने सीता किराहरू परेर 15 दिनमा फोक्सोमा पानी जमेका बिमारीहरूलाई अपरेसन गरेर फोक्सो निकालेको मैले बिमारी देखेको छु। त्यही हस्पिटलमा मेरो श्रीमानको 2-2.5 महिनासम्म 8 लिटर पानी हुँदा पनि केही त फोक्सो खराब भएन, पानी मात्रै निकालेर छोडिदिनु भयो। कसले यो गरायो भन्दा मेरो सन्त रामपालजी महाराजको एउटा म शिष्य भएको कारणले, उहाँको दयाले, उहाँको भक्तिले मैले सद्भक्ति गरेको थिएँ। अनि भक्ति अनुकूल, यो शास्त्र अनुकूल मैले भक्ति गरेको थिएँ र परमात्माले मलाई एउटा दया गर्नुभयो। कुनै पनि यो नेपालमै सायद एउटा दुईटा होलान् ठोकेर भन्न सकिन्न, नभए हाम्रो जस्तो केस सायद छैनन् अहिलेसम्म नै। डक्टर पनि दङ्ग भयो, कसरी हुन्छ यो चमत्कार भनेर। 7 जना डक्टरहरू मलाई राखेर काउन्सिलिङ गर्दा कसरी हुन्छ त, सबैको फोक्सो बिग्रिसक्यो, यिनको केही हुन्न भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर म त पूर्ण परमात्माको शरणमा छु, मेरो घरमा त केही पनि हुँदैन भनेर म त्यति ढुक्क हुन्थेँ। त्यही कारणले गर्दा आज म सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा भएको कारणले मेरो श्रीमान जीवित हुनुभयो, मैले जीवित लिएर आउन पाएँ। सबैका लोग्नेहरू त्यस्तो बिमारी पनि कसरी फर्काउली र भनेर गाउँमा सबैले, छिमेकले, मेरा माइतीहरूले सबै रुन्थे, मलाई भन्न सक्थेनन् बाँचेर आइएला, म श्रीमान बाँचेर ल्याउँला भनेर कसैले सोचेको होइन। तर मेरो गुरुदेवलेको आशीर्वादले, सन्त रामपालजी महाराजको आशीर्वादले गर्दा मेरो श्रीमान बाँचेर आउनुभयो। यति ठुलो दया छ मेरो घरमा, जति बोले पनि मेरो थुक सुक्ला, तर मेरो रामपालजी, सन्त रामपालजी महाराजको बयान गरेर मैले सक्दिनँ, त्यति मलाई लाभ भएको छ। र अझै एउटा मलाई के थियो भने सानैदेखि उनीहरू मलाई भूत प्रेत र यो नागहरूको एकदमै डस्ने अनि उहाँहरूले दुःख दिने गरिरहनुहुन्थ्यो। मलाई अर्ध निन्द्रमा, म पुरा निदाई पनि थिएन अनि म पुरा जागेकै पनि थिइनँ। त्यस्तो अवस्थामा मैले सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आएर नाम दीक्षा लिएर गएको लगभग 1.5
1-1.5 महिनामा मलाई के भयो भने रातिमा आएर नागहरूले यस्तो गर्नुभयो, मलाई अब दुध चढाउँछिस् कि चढाउनिस् भनेर उहाँहरू आउनुभयो। म पुरा निदमा पनि छैन, म एकदम उठेर हिँड्न पनि सक्दिनँ। त्यस्तो अवस्थामा उहाँले मैले चढाउँछु भन्ने रहेछु, अलि पर जाँदो रहेछ नाग। अनि फेरि चढाउन म त सन्त रामपालजी महाराजको शिष्य हो, मैले दुध चढाउन मिल्दैन भनेपछि फेरि ऊ डस्न आउँछ, यस्तो गर्दै उही नजिक आउँछ। फेरि डराएर म पर सर्छु, सरेपछि फेरि उसले चढाउँछिस् किन भन्दा चढाउँछु भन्छु। त्यो गर्दा गर्दै मैले पछि म चढाउन्न, म सन्त रामपालजी महाराजको शिष्य हो, मैले तिमीलाई दुध पनि चढाउँदिनँ, मैले केही पनि गर्दिनँ। म समर्थकको साथमा छु कि तपाईँहरूको अब केही पनि लाग्दैन भन्दा उहाँहरूले के भन्नुभयो मेरो नागहरूले भने, नाग र पितृहरू आएर त राधास्वामीमा थिइस्, तँलाई हामीले डस्न, हामीले तँलाई भित्रबाट सबै तँलाई लुस्न हामीले पाइरहेको थियौँ। जब त सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आइस् तेरो नाम फरक भयो। अब तेरो नाम फरक भएपछि अब हाम्रो केही लागेन, अब हामीले तँलाई छुन सक्दैनौँ भनेर उहाँ मेरो खुट्टामा परेर उहाँ रुनुभयो। अनि रोइसकेपछि मलाई एकदमै त पसिना भएँ। म आत्तिएँ त्यो नागहरू खुट्टामा आउँदाखेरि। अनि किन त्यस्तो भयो त भन्दा त बल्ल पुनः परमात्माको शरणमा गइस्। राधास्वामी भनेको हाम्रै यो कालोको भित्रको, हामीले राधास्वामीमा त हुँदाखेरि हामीले तँलाई त्यो जे पनि गर्न सकिन्थ्यो, तर अहिले अब तेरो शरीरमा हामी आउन सक्दैनौँ, हामी जान्छौँ भनेर उहाँहरू जानुभयो। मलाई पुरै यो कोखाहरू दुख्ने, यो हरै नचल्ने हुन्थ्यो त्यति बेलासम्म। जब त्यो अर्को दिनदेखि मलाई काँडा निकालेर छ्याङ्ग भयो। अनि म बिहान उठेँ, दण्डवत गरेँ। मेरो पुनः सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आइसकेपछि हर कुराको समाधान छ। र मेरो आर्थिक समस्या भन्नुहुन्छ भने मैले सानो बच्चाहरू लिएर म बजार आइकिन, मेरो सासू ससुरा हुनुहुन्थ्यो, गाउँमा अलिकति खेत र घर थियो। अनि देवरलाई मैले यो सासू ससुरा पनि हेर्नुहोस्, अनि खेतहरू घरहरू सबै राख्नुहोस्। म अब केटाकेटी लिएर म बजार गएँ। एउटा सानो पसल थियो, पसलमा फेरि अरू हेर्ने थिएनन्, देउरानीले जान्न थिएनन्। त्यो कारणले म आएँ। केही जो थिएन, हाम्रो अवस्था कस्तो थियो भन्ने निरीह अवस्था थियो। अहिले जब म अब 2019देखि सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा मेरो घरको परिवार, मेरो श्रीमान, म, मेरो छोरा, मेरो छोरी सबैजना हामी जब परमात्माको शरणमा आइयो, त्यसपछि मेरो छोराछोरीको पनि पढाइमा एकदमै राम्रो हुँदै गयो। उनीहरू पनि भक्ति भावका छन्। उनीहरूलाई पनि यताउता त्यो साथीहरूले भनेर भड्किने यताउता छैनन्। र हाम्रो पनि अब लाभ यति भयो कि केही जो नभएकोलाई घडेरी किन्ने, घर बनाउने, गाडीहरू किन्ने, सबै कुराको अहिले अब आर्थिकलाई पनि हामीलाई खासै त्यस्तो ओहो भन्ने कमजोरी छैन। परमात्माले यति दया गर्नुभयो, त्यो अवस्थाबाट आज यो अवस्थामा र यो घरमा आएर बस्न सकिएला भन्ने कुनै पनि अवस्थामा सोचेको थिएनौँ। र हामी राधास्वामीको पन्थामा हुँदै भए हाम्रो यो अवस्था आउने थिएन। सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आएको कारणले र उहाँको भक्तिभावले, उहाँको दर्शनले र उहाँको आशीर्वादले गर्दा यति लाभ भयो कि अहिले मेरो इष्टमित्र पनि कसरी छ त यिनीहरूको यति भन्ने गरी मलाई आर्थिकमा पनि त्यति नै लाभ भएको छ। र अन्तमा टिभी हेरेर बसिरहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिन कति शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ र सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, यसको विषयमा केही बताइदिनुहोस् न। हाम्रो गुरुदेवको नाम दीक्षा लिनलाई 1 रुपियाँ पनि दिनु पर्दैन सर, किन भन्दा हाम्रो निःशुल्क नाम दीक्षा हो। सन्त रामपालजी महाराजले कुनै पनि 1 रुपियाँ लिने अनि यति लिएर तिमीहरूको नाम दीक्षा हुन्छ भन्नुभयो होइन। हामीले नाम दीक्षा निःशुल्क तरिकाले हामीले नाम दीक्षा लिने हो अनि भक्ति गर्ने हो। भक्ति गरेपछि हामीले मोक्ष पाउने उसले भक्ति गर्न पाइन्छ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रोमा पैसा लाग्दैन। सन्त रामपालजी महाराजको सत्सङ्ग नेपालको विभिन्न च्यानलमा आउँछ। त्यसमा तलपट्टि नम्बर अनि राखिएको हुन्छ। त्यस नम्बरमा फोन गरेपछि हाम्रो आश्रम कहाँ छ भन्ने त्यहाँ पत्ता लाग्छ। त्यहाँ गएर सजिलैसँग नाम दीक्षा लिन सकिन्छ अनि सन्त रामपालजी महाराजको भक्ति गर्न सकिन्छ। धन्यवाद दिदी। सत्साये। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज